Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहते हैं। इसके डिटेल्स को समझेंगे। ये कब बना था, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके पावर है, क्या इसके फंक्शंस है, इन सभी को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है, ये इसका लोगो है। और ये जो है आपका, इसका ये टैग लाइन है, प्रकृति रक्षित रक्षिता, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। प्रकृति तभी हमें प्रोटेक्ट करेगी जब वो प्रोटेक्टेड होगी हम ह्यूमंस के द्वारा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ठीक। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1992 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत अमेंड करके इसको 1992 में लाया गया था। यानी कि 31 साल हो गए इसे बने हुए। इसका जो मेन इस सेंट्रल जू अथॉरिटी की मेन जिम्मेदारी क्या है? इसका मेन जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे देश में जूज है, चिड़ियाघर है, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाना कि इस स्टैंडर्ड के मेजर के अकॉर्डिंग ये जू जो है इंडिया में स्टैब्लिश होंगे और अपना काम करेंगे। ठीक। तो पेरेंट डिपार्टमेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। तो ये हमें कुछ पॉइंट हो गए। और ये आपका बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का भी एफिलिएट मेंबर है। ठीक। चलिए इसके हम ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पहला जू कौन सा है और सबसे बड़ा जू कौन सा है। तो देखिए, जो पहला जू है, सबसे बड़ा जू चेन्नई के कांजीपुरम में अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जो कि 1855 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। और ये इंडिया का पहला आपका जू भी है, जो कि फैला है 1300 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक। ये तो रही इंडिया की बात। अब हम बात करते हैं ये वर्ल्ड जो हमारा ये अर्थ है, यहाँ पे सबसे पहले यानी कि सबसे एंशियंट जू कौन सा है। तो देखिए 2009 में इजिप्ट में खुदाई के टाइम मिला था, जो कि कहा जाता है वो 3500 साल पुराना है। हीराकॉन पॉलिस एरिया में ठीक जू मिला था, तो उसे वर्ल्ड का सबसे पुराना जू माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसका उद्देश्य है बनाने का। तो देखिए इसके उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं कि जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, भारतीय चिड़ियाघर, जो भी इसमें जानवर रहते हैं उनके रख रखाव और स्वास्थ्य के देखभाल के लिए न्यूनतम जो आपके मेजरमेंट स्टैंडर्ड है उसको लागू किया जाता है इसके द्वारा। हाँ, अब हमारे देश में जितने भी चिड़ियाघर हैं, तो वो अपने आप को चलाने के लिए पहले सर्टिफाई कराएंगे। कहाँ से? सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक, मान्यता प्राप्त करेंगे। और इसके लिए और सीजे को ही ये पावर है कि वो चिड़ियाघर की मान्यता को रद्द भी कर सकता है अगर वो ये देखे कि ये सही से नहीं चल रहा है। ठीक। अब चिड़ियाघर का जो 4 इंपॉर्टेंट वैसे काम है, पहला है संरक्षण, प्रिजर्व करना जो भी हमारे एनिमल्स हैं। ओके। देन शिक्षा, लोगों को एजुकेट करना, और अनुसंधान का मतलब होता है कि इस पे रिसर्च करना, एंड मनोरंजन के लिए भी। ठीक। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि जानवरों की जंगली आबादी के एग्जिस्टेंस को हेल्प करता है इसके जरिए। तो ये तो रहा इसके कुछ पॉइंट्स। चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थ्रू जूस। देखिए, जो भी हमारे जंगल के जीव जंतु हैं उनको इसके थ्रू कंजर्व किया जाता है। जैसे कोई एंडेंजर है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसको ला के जू में उसकी ब्रीडिंग की जाती है, उसके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। ठीक। तो ये इसका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि टू रेगुलेट जूज एंड इंश्योर दैट दे मीट द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। जो भी चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, क्या उसको ये रेगुलेट, उसको ये अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, ये चेक करना। कोऑर्डिनेट करना
एक्टिविटीज ऑफ जूज एंड प्रमोट कॉपरेशन अमंग देम। जितने भी जू हैं अपनी आप हमारे देश के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के सहायक होने चाहिए, ठीक। और जो भी आपके जू की एक्टिविटी है पॉजिटिव वे में उसे प्रमोट करना चाहिए। तो ये देखिए, ये एक पांडा है जो अपना एंजॉय कर रहा है जू में। देन प्रोवाइड फंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू जूज। जो भी चिड़ियाघर है, जू है, उनको हम फाइनेंशियल पैसे देते हैं, आर्थिक रूप में उसकी सहायता करते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट भी उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तकनीकी सहायता भी। टू प्रमोट रिसर्च ऑन जू एनिमल्स एंड जू मैनेजमेंट। अब इस पे जो जू एनिमल्स है उसको रिसर्च करना है, उनके ब्रीडिंग के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ये सारी चीजें भी यहाँ पे की जाती है इसके द्वारा। टू एजुकेट पब्लिक अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द रोल ऑफ जूज। अब इसके थ्रू हम ह्यूमंस को भी शिक्षित करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की हमारे हमारे सोसाइटी में, ठीक। अगर एक वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होता है तो उसका इफेक्ट ग्लोबली सबको देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कुछ तरह इस तरह के ये आपके बियर्स हैं, उनके पिक्चर्स हैं ये। देन अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, कि आपके सेंट्रल जू अथॉरिटी के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो चलिए, पहला फंक्शन जो है वो ये कह रहा है कि सीजे प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू जूज एंड मॉनिटर देयर कॉम्प्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो क्या करता है, वो जू को रिकॉग्नाइज करता है। कब रिकॉग्नाइजेशन उसको मिलेगा? तब जब वो जब एक स्टैंडर्ड के थ्रू उसको अच्छे से काम करेगा, उस जू का संचालन करेगा, ठीक। किसी भी एनिमल को नेगेटिव तरीके पे हार्म नहीं होना चाहिए। उसकी अगर उसकी पॉपुलेशन कम है तो उसे ब्रीडिंग के थ्रू उसकी पॉपुलेशन को सही किया जा सकता है, ये सब का भी ख्याल ये रखता है। तो इसी में देखा जाता है कि कहीं ये इनकी ट्रैफिकिंग तो नहीं कर रहे हैं, स्मगलिंग तो नहीं किया जा रहा है जानवरों का। तो ये सारा काम आपका CZA करता है। इट ले डाउन गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जू। अब जू किस तरह से अपना काम करेगा, संचालन करेगा, पूरी तरह से उनके लिए गाइडलाइंस देना। देन कोऑर्डिनेट द ट्रांसफर ऑफ एनिमल्स अमंग जूस, बोथ आपका नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली भी, ठीक। हमारा राष्ट्र स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये देखना, कोऑर्डिनेट करना कि जो भी एनिमल्स का ट्रांसफर हो रहा है एक देश से दूसरे देश और एक जू से दूसरे जू, वो किस प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, कहीं बीच में ही तो नहीं उनकी स्मगलिंग हो रही है। ये सारी चीजों को इसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है आपका, ठीक। फिर फंक्शंस की बात करें तो देखते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ। अब जो भी उनके घर होते हैं, जू में भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि ये जो एनिमल है इस सेक्शन में रहेगा, इस सेक्शन में रहेगा, उनका क्या खाना पीना होता है वो सबको चेकआउट करना। तो उसके लिए जो आपके जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है वो सीजे प्रोवाइड कराता है, ठीक। जू की रिसर्च भी होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट लोग भी अपना रिसर्च करते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो इंडेंजर की लिस्ट में आ गए हैं, ये सब पे भी देखा जाता है, ठीक। फिर आपका जो आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी है मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है आपके जानवरों के हाउसिंग के लिए, हाँ, वेटनरी केयर फॉर एनिमल्स के लिए। फिर देखता है कि जो भी स्टैंडर्ड बने उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक। फिर आपका ये बताता है कि जो शेड्यूल 1 और 2 में आपके जो जानवर हैं जो आपके इंडेंजर हो चुके हैं उनको भी ये इसमें आपका देखता है कि हैं कि नहीं, उनको एक तरह से कहा जाए प्रिजर्व किया जाता है, ठीक। देन इट रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जू पर्सन। अब जो जू में काम करने वाले कर्मचारी हों उनका एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके लिए भी फंडिंग आपका सीजे करता है जू पर्सनल की। फिर आइडेंटिफाई करता है प्रायोरिटाइज को कि एंड थीम्स बनाता है टू डिस्प्ले ऑफ कैप्टिव एनिमल्स जू में। अब जू में जो भी जीव जंतु रखे जाते हैं उनको किस तरह से दिखाया जाए पब्लिक को, उसके लिए वो एक प्रॉपर आपका रूल रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक। एंड इट कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द रोल ऑफ जू। अब जो भी पब्लिक है उसको अवेयर किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, जू का क्या इसमें रोल है, हम किस तरह से अपने जीव जंतु को सुरक्षित रख सकते हैं। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर की बात यह है कि देखिए इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है कि रिकॉग्निशन ऑफ जू। सीजे चेक करता है कि एक प्रॉपर ये लैंड है,
क्या ये इसके काबिल है कि इसको जू में सर्टिफाई किया जा सकता है, क्या ये एक लिमिट तक है कि हाँ कि छोटा तो नहीं है, इनका भी एक एरिया आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो सबका इंस्पेक्शन करता है CZA। तो उसके लिए ये काम करता है। फिर आता है परमिशन फॉर एक्विजिशन ऑफ वाइल्ड कैप्टिव एनिमल्स। अब ये परमिशन लेगा जू कि क्या इस एनिमल को हम कैप्टिव एनिमल के उसमें शेड्यूल में रख सकते हैं कि नहीं, तो ये चेकआउट करेगा CZ। जब ये चेकआउट कर लेगा कि हाँ इसे रखा जा सकता है, तो ही पर इसे परमिशन मिलता है और ये आगे बढ़ता है। फिर जो भी ऑफेंस होते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जू में, उनको ये चेकआउट करते हैं। फिर ग्रांट देना, लाइसेंस देना, सर्टिफाई करना, ओनरशिप और रिकॉग्निशन देना कि ये जू है, ये जू के कैटेगरी का है, ये इसके ओनरशिप का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना और लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ ये प्रॉपर जो एरिया है वो जू में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। ठीक। फिर कुछ पॉइंट्स है कि इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करना, आपके एनिमल्स का एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना, हाँ इस पर्पस को टेक्निकल असिस्टेंट देना, प्रॉपर मैनेजमेंट डेवलपमेंट देखना, साइंटिफिक लाइन के तौर तरीके से हो रहा है कि नहीं। फिर जो भी कोऑर्डिनेट करना जू पर्सनल का जो इंडिया में रह रहे हैं और अब्रॉड में, जैसे इंटरनेशनली भी ट्रांसफ़र होता है जू का, जैसे कि अभी चीता का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को देखना कि ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना। तो ये तो रहा इसके इम्पोर्टेंट काम। ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।